हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एनपी एजुकेशन पर। देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे बार ग्राफ ना, क्योंकि इससे पहले वाले पार्ट में भी हम लोगों ने बार ग्राफ का ही अध्ययन किया था और उससे पहले वाले पार्टों में हम लोगों ने किसका अध्ययन किया था? लाइन ग्राफ या फिर पाई चार्ट का अध्ययन किया था ना। तो आइए आज हम लोग पढ़ेंगे बार ग्राफ। देखिए, बार ग्राफ से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं, यहाँ देखिए क्या कहा गया है। निम्नलिखित आयत चित्र में निम्न आयु के, मतलब जो यह आयत चित्र दिखा रहा है, देखिए इसमें रोगियों की संख्या को दिखा रहा है कि 1 रोगी, 2, 3, 4, 5, 10, 12, 15, 18, 20 और 25, मतलब ये रोगियों की संख्या दिखाया। और इधर क्या दिखाया? आयु। जैसे 6 वर्ष के आयु के रोगियों की संख्या 2 है, 10 वर्ष के आयु के रोगियों की संख्या कितनी? 12। 14 वर्ष के आयु के रोगियों की संख्या कितना? 15। 18 वर्ष के आयु के रोगियों की संख्या कितना? 25। और 22 वर्ष के रोगियों की संख्या कितना? 18। वैसे ही 26 वर्ष के रोगियों की संख्या कितनी? 12। और 34 वर्ष के रोगियों की संख्या 3 और 34 वर्ग के रोगियों की संख्या कितनी? 1। देखिए, कह रहा निम्नलिखित आयत चित्र में विभिन्न आयु के उन रोगियों को दर्शाया गया है जिनमें पहली बार एक सर्वेक्षण करके रोग का पता लगाया गया। आरेख का अध्ययन कीजिए। मतलब सर्वेक्षण किया गया तो यह पता लगाया गया कि पहली बार ऐसे ऐसे रोगियों की संख्या इतनी होती है, मतलब इस आयु के इतने रोगी हैं और इन रोगियों की संख्या का पता लगाया गया। आप इस आयत चित्र का अध्ययन कीजिए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखिए, अगर जैसे क्वेश्चन नंबर देखिए 1 क्या दिया गया है, कह रहा है रोग की प्रथम बार पुष्टि की औसत आयु, रोग की प्रथम बार पुष्टि की औसत आयु वर्षों में कितनी है? वर्षों में कितनी है? देखिए, यहाँ प्रथम बार रोग पुष्टि की बात की गई, आयु दिखाया गया ना जिनमें प्रथम बार रोग हुआ है, सही। कितनी है? अब ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन जो ए दिया गया है 20, जो बी ऑप्शन है वह है 18.45, जो सी ऑप्शन है वह है 18 और जो डी ऑप्शन है वह है 19। मतलब औसत आयु पूछ रहा है। देखिए, जैसे अगर हम कहें तो 6 वर्ष के भी रोगी हैं, 10 वर्ष, 14, 18, 22, 26, 30 और 34, इनकी औसत आयु पूछ रहा है ना। तो देखिए, रोगियों की औसत आयु निकालने के लिए सभी रोगियों को जोड़ना होगा, किस आयु के हैं, फिर जितने हैं उनकी भाग करना होगा। तो देखिए कितने हैं? 6 वर्ष के भी रोगी हैं, 10 वर्ष के भी रोगी हैं, 14 वर्ष के भी रोगी हैं, 18 वर्ष के भी रोगी हैं, 22, 26, 30 और 34 ना। 22, 26 प्लस 30 और 34, इतने वर्ष के रोगी हैं ना। बटे कितने कुल हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 वर्ग बना है तो 8 हो जाएगा। अब हमें जोड़ देना है, जोड़ लीजिए। देखिए 4, 6, 4, 10, 10 और 8, 18, 18, 4, 22, 22 और 6 कितना हो गया? फिर से जोड़ लेते हैं, ठीक है, या थोड़ा सा और इधर से ही लिख लेते हैं इससे। देखिए कितने हैं कुल, तो आप यहां से लिख सकते हैं, यानी कि रोगियों की क्या निकालना? औसत आयु। देखिए कितने? 6, 10, 14, 18, 22, 26,
30 और 34 जोड़ लीजिए कितना हो गया, ठीक। बटे कितने कुल हैं, 8 हैं ना, जोड़िए 6 4 10 हो गया। देखिए 4 और 6 10 2 कितना हो गया, 10 2 12 8 कितना हो गया 20, 20 और 4 24 6 30, 30 को 0 हासिल लगा 3 ना। देखिए हासिल 3 और 3 6, 6 और 3 9, 10 11 12 13 14 15 16, 16 हो गए। बटे कितना 8, 160 बटे 8। अब भाग दे लीजिए, 8 दूनी के कितना हो जाएगा 16, अर्थात कितने हो गए 20। कहने का मतलब औसत आयु कितनी हो गई 20। यही हुआ ना, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही, ए वाला सही। देखिए जैसे हुआ क्या, 6 वर्ष के आयु के रोगियों की संख्या 2 थी, 10 वर्ष के आयु के रोगियों की संख्या 12 थी। तो कहने का मतलब इनकी औसत आयु निकालना है। तो देखिए हम औसत आयु निकालने के लिए 6 वर्ष के आयु के भी रोगी हैं, 10 14 18 22 26 30 और 34 वर्ग के भी आयु के रोगी हैं। तो कह रहा है रोग की प्रथम बार पुष्टि की औसत आयु वर्षों में कितनी है ना, वर्षों में कितनी है हमें यही करना था। तो हमने क्या किया, सभी आयु वर्गों के रोगियों को जोड़ लिया और कुल कितने हैं 8 है, हमने भाग कर दिया। तो कितनी औसत आयु मिली 20, यानी कि औसत, अगर इनकी औसत आयु निकाली जाए तो कुल रोगियों की औसत आयु कितना हो जाएगी 20 वर्ष ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो निश्चित तौर पे आप वीडियो को अंत तक देखिए। आइए क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलते हैं। वह आयु वर्षों में कौन सी है, वर्षों में कौन सी है जिनमें रोगी के प्रथम बार, जिनमें रोगी के प्रथम बार रोग से प्रभावित हो जाने की संभावना सर्वाधिक है। प्रथम बार रोग से प्रभावित हो जाने की संभावना सर्वाधिक है। ऑप्शन ए है 18, ऑप्शन बी है 20, ऑप्शन सी है 12 और ऑप्शन डी है 18.45। चलिए कौन सा होगा, ए बी सी या डी। देखिए क्या रहा है, वह आयु वर्षों में कौन सी है जिनमें रोगी के प्रथम बार रोग से प्रभावित हो जाने की संभावना सर्वाधिक है। तो आप बताइए वह कौन सी आयु वर्ग है। देखिए जैसे अगर देखिए 18 वर्ष के आयु वर्गों की कितने रोगी हैं, 25 रोगी हैं ना, अर्थात यह वर्ष 18 वर्ष की आयु ऐसी है कि जिसमें रोग से प्रभावित होने की संभावना क्या है, अधिक है ना। क्योंकि जो हमको यह दंड आरेख दिखाया गया उसके हिसाब से 18 वर्ष के आयु वर्ग के लोगों को रोग से प्रभावित होने की संभावना क्या दिखाई गई है, अधिक है, क्योंकि उनकी संख्या अधिक है। तो जिनकी संख्या अधिक है तो हम कह सकते हैं कि 18 वर्ष के आयु वर्ग के लोगों के रोगग्रस्त होने की संभावना क्या है, अधिक होगी ना। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 18 वर्ष ना, यानी 18 वर्ष के आयु वर्ग के लोगों के रोग से प्रभावित होने की संभावनाएं क्या होंगी, अधिक होंगी या सर्वाधिक, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। आइए क्वेश्चन 3 की तरफ चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 3 दिया गया
बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है यह। 22 वर्ष की आयु में 22 वर्ष की आयु में कितने रोगी ऐसे पाए गए, कितने रोगी ऐसे पाए गए जो प्रथम बार उस रोग की चपेट में आ गए थे, जो प्रथम बार उस रोग की चपेट में आ गए थे। ठीक, ऑप्शन भी है। ए दिया 11, बी दिया है 25, सी दिया है 15 और डी 18। देखिए कह क्या रहा है, 22 वर्ष की आयु में कितने रोगी ऐसे पाए गए जो प्रथम बार उस रोग की चपेट में आ गए थे। तो कितने वर्ष के, 22 वर्ग। 22 वर्ष के कितने रोगी हैं, तो आप कह सकते हैं 18 रोगी हैं ना। 22 वर्ष के 18 रोगी हैं जो पहली बार उस रोग की चपेट में आ गए, तो इसलिए ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 18। कभी कभी जानते हो होता क्या, इस आयत चित्र में ऐसे नहीं दिया होता है तो उसको थोड़ा सा ध्यान, कभी कभी लाइनिंग ऐसे कर दी जाती है और लाइनिंग के हिसाब से दिखाया जाता है कि कौन सा है। कभी कभी लाइनिंग दिखा दिया जाता है ऐसे ही, उसके हिसाब से हमें चुनना होता है। तो देखिए यहाँ कितने, यानी 22 वर्ष आयु के कितने रोगी हैं, तो 18 रोगी हैं। ये अर्थात 18 रोगी ऐसे हैं जो इस रोग से प्रथम बार उसके चपेट में क्या हुए थे, आ गए थे ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। तो निश्चित तौर पे वीडियो अगर पसंद आ रही हो तो उसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए ताकि अधिक से अधिक लोग लाभान्वित हो सकें और आप भी अध्ययन करते रहिए। आज ये क्वेश्चन नंबर 4, बाईस वर्ष से कम आयु के 22 वर्ष से कम आयु के कितने रोगी ऐसे हैं, कितने रोगी ऐसे हैं जो उस रोग से पीड़ित हैं, जो उस रोग से पीड़ित हैं। ठीक, देखिए कह क्या रहा है कि 22 वर्ष से कम आयु के कितने रोगी हैं, रोगी ऐसे हैं जो उस रोग से पीड़ित हैं। ऑप्शन ए है 25, ऑप्शन बी है 72, ऑप्शन सी है 54 और ऑप्शन डी है 16। कितने, 22 वर्ष से कम आयु। देखिए 18 वर्ष के भी रोगी हैं, 14 वर्ष के, 10 वर्ष के और 6 वर्ष के। 22 वर्ष से कम के यही तो रोगी हैं, उनकी संख्या कितनी कितनी है, यानी कि हम कह सकते हैं 22 वर्ष से कम आयु के रोगी। देख लीजिए कौन कौन। देखिए 6 वर्ष के कितने हैं, 2 जो 22 वर्ष से कम हैं। 10 वर्ष के कितने, 12, यह भी 22 वर्ष से कम हैं। 14 वर्ष के कितने, 15। फिर 18 वर्ष के कितने, 25। अब इसके बाद जितने भी रोगी हैं वह 22 या 22 वर्ष से अधिक के हैं ना। चलिए जोड़ लेते हैं, कितना हो जाएगा, 5 5 10, 2 12 और 2 14 को 4 हासिल लगाए, यानी कि 2 1 3 1 4 और 1 हासिल 5। कितने रोगी हो गए, 54 ना। कितने रोगी ऐसे हैं, जोड़ लीजिए,
25 और 15 कितना हो गया 40 और 14 54 हो गया, अर्थात 54 रोगी ऐसे हैं। 22 वर्ष से कम आयु के कितने रोगी हैं, तो 54 रोगी हैं ना। कहने का मतलब वही पूछ रहा है कि 22 वर्ष से कम आयु के कितने रोगी हैं, तो 22 वर्ष से कम आयु के कितने रोगी हैं, 54 रोगी हैं। जो हमने यह चार्ट देखा है उस चार्ट के आधार पे कितने रोगी हैं भैया, तो 54 रोगी हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 और लास्ट ही क्वेश्चन है, यानी यहाँ हर एक में 5-5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आ जाइए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। 22 वर्ष से अधिक आयु के 22 वर्ष से अधिक आयु के कितने रोगी ऐसे हैं, कितने रोगी ऐसे हैं जो उस रोग से पीड़ित हैं, जो उस रोग से पीड़ित हैं। कह रहा 22 वर्ष से अधिक आयु के कितने रोगी ऐसे हैं जो उस रोग से क्या हैं, पीड़ित हैं। ऑप्शन भी है, ऑप्शन ए है 34, ऑप्शन बी है 59, ऑप्शन सी है 16 और ऑप्शन डी है 18। कितने रोगी हैं देखिए, 22 वर्ष से अधिक आयु के कितने रोगी हैं, तो यहाँ देखिए अब 22 वर्ष से अधिक, 22 वर्ष तो पूछ नहीं रहा, उससे अधिक यानी 26, 30 और 34। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे 22 वर्ष से अधिक आयु के रोगी। देखिए 26 वर्ष के आयु के रोगी कितना है 12, 30 वर्ष के कितने 3 और 34 वर्ष के कितने, क्योंकि 22 वर्ष से अधिक तो 26, 30 और 34, 12, 3 और 1 तो कितना हो गया 12, 3, 15 और 1 16, अर्थात कितने रोगी हैं, तो आप कह सकते हैं कि 22 वर्ष से अधिक आयु के रोगियों की संख्या कितनी है 16 ना। 22 वर्ष से अधिक आयु के रोगियों की संख्या कितनी 16। आज के लिए इतना ही, फिर अगले पार्ट में हम लोग बार ग्राफ के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।